हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी साइंस। सो आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है आपका केमिस्ट्री से स्टेट ऑफ मैटर, मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कौन कौन सा टॉपिक इस पूरी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मैटर। ठीक है, मैटर की फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पढ़ेंगे कि उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देन हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, कुछ 4 पोस्टुलेट्स है, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों किस तरह से आपस में डिफर है एक दूसरे से, उसको डिटेल में देखेंगे। देन हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड ऑफ मैटर, सॉरी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या है इसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का क्या है मतलब, अगर आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड अगर चेंज कर रहे हैं, इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका पूरा इस डिटेल में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देन हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तो हम देख लेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर लास्ट में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्या क्या होते हैं, आपके मैटर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारा हम इस क्लास में नहीं, इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में हम सिर्फ 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ये आपका इस क्लास में इन्हीं 2 टॉपिक को हम पूरा डिस्कस करेंगे, फिर आने वाले वीडियोज़ में हम इनको आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जिनके पास नोट्स अवेलेबल होगा, मतलब वो नोट्स पहले से बना करके रखे होंगे कहीं ना कहीं आपके स्कूल से या फिर कहीं किसी भी अदर सोर्स से, कोचिंग से, कहीं से भी। तो उनके लिए अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनके लिए आपके लिए सिर्फ ये है बेटा कि अगर आपका नोट्स पहले से बना है तो आप वो नोट्स लेके बैठोगे। ठीक है, नोट्स खोल के बैठ जाओ और इसके बाद फिर आप ये वीडियो देखो। जो भी चीज़ें यहाँ से आपको नहीं दिखती हैं, कुछ न्यू चीज़ें, कुछ नए टॉपिक्स मिलते हैं, उनको अपने कॉपी में जहाँ पे भी आपने नोट्स बनाया बिल्कुल वहीं पे, कहीं पे स्पेस होगा ऊपर मार्जिन में, कहीं से भी, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, उसको नोट कर लोगे अच्छे से। ठीक है, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है उनके लिए आप कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स जैसे जैसे मतलब पढ़ाया जा रहा है वैसे आप नोट्स साथ में बनाते हुए चलो, तो आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे टाइम वेस्ट नहीं होगा कि एक बारी वीडियो देखो फिर एक बारी नोट्स बनाओ, तो इससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। आपका टाइम सेव करना है तो वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है? ठीक है, मैटर, ये जो टर्म है मैटर, वो कहाँ से आया बच्चा? तो बात आती है हमारे सराउंडिंग में, हमारे वातावरण में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज़, एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स मेड अप ऑफ अ मटेरियल। हर एक चीज़ किससे मिलकर के बना हुआ है बच्चा? एक मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है। और साइंटिस्ट ने क्या किया, उसी मटेरियल का नाम उन्होंने क्या दे दिया? मैटर। ठीक है, लिखो यहाँ पे एवरीथिंग्स इन आवर यूनिवर्स, ये फिर हम सराउंडिंग लिख सकते हैं, इन आवर सराउंडिंग मेड अप ऑफ अ काइंड ऑफ मटेरियल। एंड साइंटिस्ट ने इसी मटेरियल को साइंटिस्ट ने क्या बोल दिया कि वो क्या है? मैटर है। क्या कह दिया इन्होंने कि ये क्या है? एक मैटर। बेसिकली बच्चा जो मैटर है वो आपके 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड लास्ट क्या आपका? गैस। ठीक है, जो मैटर है आपका वो 3 स्टेट में उसको डिवाइड कर दिया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, दीज 3 स्टेट ऑफ मैटर जो है, दीज 3 स्टेट ऑफ मैटर वो एक दूसरे से डिफर करता है। कैसे? इनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट से। इनका मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में अरेंजमेंट कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बेसिस पे इसको यहाँ पे क्या कर दिया गया है? डिफाइन कर दिया गया है कि सॉलिड अलग होता है, लिक्विड कैसा होता है, गैस कैसा होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। These three state of matter
differ from each other on the basis of their molecular arrangement. ठीक है बच्चा, क्या है ये? इनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बेसिस पर ये डिफाइन किया गया कि ये है आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, इससे क्या डिफर पड़ा, इससे क्या फ़र्क पड़ा? तो जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है ना, ये ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? जो हमारे स्टेट हैं, तीनों स्टेट हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके फिजिकली बिहेवियर के लिए। ठीक है, वो जैसा फिजिकली बिहेव करते हैं, कुछ जो सॉलिड है वो काफ़ी ठोस होता है, ठीक है, लिक्विड है तरल होता है बिल्कुल, गैस है, तो इनका जो स्टेट है, उनका जो बिहेवियर है वो किसकी वजह से होता है? उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से। ठीक है, आगे इतना समझ में हो गया। फिर देखो क्या होता है अब। हाँ, सॉलिड का अरेंजमेंट होता कैसा है, लिक्विड का अरेंजमेंट कैसा होता है, गैस का कैसा होता है। ठीक है, तो जो सॉलिड का अरेंजमेंट है बच्चा, उसमें क्या होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास पास लाई करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में बहुत ही मतलब एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, और अगर गैस की बात करें तो इनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं। तो ये होता है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस का। ये है लिक्विड का एंड ये गैस का। ठीक है, आगे इतना समझ में। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें सॉलिड की या फिर लिक्विड गैस की, तो देखो यहाँ पे क्या है, सॉलिड के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस तो होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई स्पेस होता है। अगर इसकी बात करें, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स अरेंज है, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल अरेंजमेंट के बीच में छोटे यहाँ पे क्या होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस पाया जाता है, और इस स्पेस को ये बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं बच्चा? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। कई बार ये आगे टर्म आएगा तो आपने ये जानना ज़रूरी है कि क्या होता है ये इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस को ही हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, तो फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आपका होगा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, कैसे होता है, ये हम समझ लिए। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हम देख लेंगे आगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इस पे एक पॉइंट लिखो आप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में पॉइंट लिखो, मैटर is made up of small particles। मैटर किससे बना हुआ है? मैटर जो है आपका वो एक छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। अब ये हम कैसे कहेंगे कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है? तो इसके लिए क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें ये क्या एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे ये पता लगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मैटर है वो छोटे पार्टिकल्स या फिर कह सकते हैं मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। तो एक्सपेरिमेंट देखो क्या था, 3 बीकर लिया गया, 3 नहीं 4, ठीक है, 4 बीकर लिया गया डिफरेंट इस तरीके से, ठीक है, 4 बीकर लिया गया जिसमें हम ऐड करते हैं 100 ml ऑफ पानी लेते हैं, ठीक है, सब में। इन चारों बीकर में 100 ml पानी का लिया गया, ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर, क्या लिया गया, वाटर, ठीक है बच्चा। फिर इसमें ऐड किया गया फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट है आपका, सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, ठीक है। क्या हुआ, फर्स्ट वाले बीकर में क्या ऐड किया, कुछ क्रिस्टल ऐड किया, किसका, पोटेशियम पर मैग्नेट का, किसका, पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल ऐड किया गया।
पोटेशियम परमैंगनेट का। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है कि MnO4, ठीक है। इसका ये क्रिस्टल होता है, एक सॉल्ट होता है क्रिस्टल, उस 2 to 3 क्रिस्टल इसमें ऐड किया गया। जब पोटेशियम परमैंगनेट का 2-3 क्रिस्टल ऐड किया गया और उसको अच्छे से जब स्टेयर कर दिया गया, घोल दिया गया, एक सोल्यूशन हमें मिलता है। उस सोल्यूशन को जब हम देखेंगे तो क्या होता है, जब ये पूरी तरीके से वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो जो सोल्यूशन मिलता है हमें वो होता है पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। पिंक टू पर्पल कलर का सोल्यूशन मिलता है, ठीक। फिर क्या किया गया, इस सोल्यूशन में से, इस 100 ml सोल्यूशन में से हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, 10 ml सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं, ठीक है। यह जो 10 ml सोल्यूशन है, देखो अब ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे इस पूरे 100 ml पानी में घुले हुए थे, ठीक है। उसमें से हम 10 ml ले रहे हैं। दैट मीन्स कि क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स इसमें होंगे, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में क्या हो गया, इक्वली स्प्रेड हो गए हैं। ये हर जगह पूरी जगह फैल चुके हैं, ठीक है। इसमें से हम 10 ml क्या किया, हमने सोल्यूशन को इस टेस्ट ट्यूब में ले लिया। देन इस टेस्ट ट्यूब का जो सोल्यूशन है 10 ml उसको हमने ऐड कर दिया नेक्स्ट बीकर में, जो कि आपका प्लेन वाटर है, ठीक है। ये भी क्या है, प्लेन वाटर है। जब हम इस सोल्यूशन को 10 ml सोल्यूशन को इस प्लेन वाटर में ऐड करेंगे बच्चा, तो होगा क्या, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से घुल जाएगा आपस में। इसको थोड़ा स्टर कर देंगे। जब घुल जाएगा तो हमें एक सोल्यूशन मिलेगा जो होगा आपका लाइट पिंक कलर का, लाइट पिंक, ठीक है। वापस से सेम प्रोसेस हम करेंगे। इसमें से फिर से हम 10 ml लेंगे, 10 ml का सोल्यूशन लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, एंड देन इस 10 ml सोल्यूशन को वापस से इस वाले में डालेंगे। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड वाला कंटेनर है, बीकर है, इसमें ऐड करेंगे तो इसका जो कलर होगा इससे और ज़्यादा लाइट होगा। एंड देन फिर इसमें फर्दर सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे 10 ml हम सोल्यूशन लेंगे इसमें से और इसको वापस से इस प्लेन वाटर में डालेंगे तो इसका कलर और भी ज़्यादा लाइट होगा। यानी हो क्या रहा है, पहले हमारा डार्क पिंक था, देन इसमें से हमारा इसमें गया तो ये छोटा सा जो 10 ml का सोल्यूशन था उस पूरे वाटर का क्या कर दिया, पिंक कर दिया, लाइट पिंक है। देन ये और भी ज़्यादा लाइट, फिर ये और भी ज़्यादा लाइट। हो क्या रहा है, बेसिकली जो भी आपके पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स थे वो क्या कर रहे हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जा रहे हैं और पूरे वाटर को क्या कर दे रहे हैं, पिंक कलर कर दे रहे हैं। यानी पूरे वाटर में वो टुकड़े में बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते जा रहे हैं जितना उसमें पानी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है, फिर इससे ये समझ में आया कि जो मैटर है आपका वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। आ गया इतना समझ में। अगर हम लोग इस चॉक को भी थोड़ा सा तोड़ के ऐसे लेते हैं ना, देन इसको आप क्रश करोगे तो वो भी कई सारे पार्टिकल्स में टूट जाता है, ठीक है। आप स्कूल में जाते हो, आपके टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, नीचे ब्लैक बोर्ड पे आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स इसका चॉक का गिरा होता है, डस्ट, आप उसको भी ऐसे हाथ से टच करके उठाओगे और हाथ से ऐसे रब करोगे तो आपको उसमें कई सारे पार्टिकल्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो यानी इवन उस छोटे से पार्टिकल्स में सैंड लोगे, सैंड एकदम छोटा सा पार्टिकल होगा, उसको भी ऐसे रब करोगे तो वो कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, ठीक है। तो इतने छोटे पार्टिकल में भी कई सारे पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। तो जो हमारा जो पार्टिकल्स होता है वो इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वी कांट इमेजिन कि पार्टिकल्स जो है वो कितने छोटे होते हैं, ठीक है। आगे समझ में। ये रहा आपका फर्स्ट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। इसके अब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, हम वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका बी, characteristics of matter. Characteristics of matter. इस पर कुछ पॉइंट है, पहले उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट है आपका particles is particle of matter, particle of matter have space between them, have space between them, ओके। इसको हम समझेंगे अभी, पहले सारे पॉइंट लिख लेते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव, पार्टिकल ऑफ मैटर are continuously moving, are
continuously moving. And then last characteristics है आपका particles of matter attract each other. अब इन तीनों पॉइंट्स का मतलब क्या है बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। इसका क्या मतलब है बच्चा? तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। आप सब ये आपके घर में भी कर सकते हो। आपको लेना है अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लोगे, उस पर पानी को वाटर को मार्क कर लोगे, लेवल उसका ग्लास में कौन से कहाँ तक आपका मार्कर से उसको मार्क कर लोगे कि आपका जो पानी है वो कहाँ तक है, ठीक है। फिर उसमें हम क्या करेंगे, हम जैसे आपका शरबत बनाते हैं चीनी पानी का शरबत बनाते हैं, तो आपने क्या करना है 1 to 2 टेबल स्पून आपको शुगर लेना है एंड वाटर में ऐड कर देना है। उसको अच्छे से स्टेयर करना है। जब आपका शुगर जो है वो पानी में अच्छी तरीके से घुल जाता है, देन फिर क्या करना है आपको पानी को कुछ देर के लिए छोड़ना है ऐसे ही अनडिस्टर्ब, एंड देन चेक करना है वापस से कि लेवल उसका अप हुआ वाटर का या नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या आपको लगता है वाटर का लेवल अप होगा? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमने उसमें अलग से क्या ऐड किया है, शुगर ऐड किया है, तो लेवल तो अप होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होता है शुगर ऐड करने पर भी। ऐसा इसलिए होता है बच्चा क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होते हैं? स्पेस होते हैं। और शुगर क्या करता है, उसी स्पेस को, जो शुगर है ना, आके वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको कवर कर लेता है, जिसकी वजह से वाटर का लेवल अप नहीं हो पाता। वो जहाँ पहले था शुगर को ऐड करने के बाद भी वही रहता है, लेवल इसका इंक्रीज़ नहीं होता है। रीज़न इसका यही है कि जो स्पेस है, इस स्पेस में जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है वो आकर के उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका वाटर लेवल इंक्रीज़ नहीं होता है। आगे समझ में? तो यहाँ पे क्या करना है आपको, शुगर सिरप वाला, मैं एक बारी ठीक है, शुगर सिरप वाला आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है कि जिसमें ये बताया गया है आपका कि जो आपका मॉलिक्यूल्स है वाटर का, उसके बीच में क्या है, स्पेस होता है। इससे समझ में आता है हमें कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जिसकी वजह से हमारा ये एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे कि जो शुगर का लेवल, आप इस घर में भी एक बार चेक कर सकते हो ये चीज़, शुगर को ऐड करने से जो वाटर का लेवल है वो जहाँ होता है वहीं रहता है, इंक्रीज़ नहीं करता है, ठीक है। आगे इतना समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, और इस स्पेस को क्या बोलते हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। देन हम आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सेकेंड पॉइंट क्या था, कंटिन्यूसली मूविंग, है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है। अब ये हमें कैसे कहेंगे हम कि जो पार्टिकल्स होते हैं, हमें तो दिख नहीं रहा, चौक है ये एक पार्टिकल है, इसके मॉलिक्यूल्स आपस में मूव कर रहे हैं, हमें तो ये दिख नहीं रहा, या फिर कुछ भी ऐसा जिसके पार्टिकल्स जो है वो मोशन में है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या किया गया, क्या करना है आपको, आप लोगे एक ग्लास वाटर, ठीक है, अ ग्लास ऑफ वाटर लोगे, और फिर उसमें क्या करना है आपको, एक गिलास आपको पानी लेना है, बिल्कुल उसको एक रूम के कॉर्नर में अनडिस्टर्ब उसको छोड़ देना है ऐसे ही। देन ऊपर से उसमें क्या हम ऐड करेंगे, इंक ऐड करेंगे। आप रेड या फिर रेड इंक का या फिर आप ब्लू इंक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इंक उसमें ऐड करेंगे बिल्कुल 2 to 3 ड्रॉप्स, ठीक है। क्या करना है आपको, एक गिलास वाटर लेना है, पानी ले लोगे, इसमें कुछ ड्रॉप ऑफ इंक्स हम ऐड कर देंगे, इंक, ठीक है, रेड इंक, ब्लू इंक, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हो। इसमें क्या करना है, इंक ऊपर से ऐड करेंगे, बिना ग्लास को टच किए इंक को ऐड करना है, एंड देन वहाँ से हट जाना है। फ़ैन ऑफ रहेगा रूम का, ताकि वो बिल्कुल वाटर हिले ना कहीं से भी, ठीक है। उसको हिलने का, उसको मोशन में लाने का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं रखना है, ना फ़ैन ना कूलर, कुछ भी नहीं। अब आफ्टर फ्यू आवर बाद जब देखोगे आप, तो क्या होगा, ये जो इंक है ना वो पूरे वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जो इंक है पूरे वाटर में हो जाएंगे, आपको पूरा पानी जो है वो कलर्ड आएगा, कलर्ड वाटर मिल जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। जो पानी था
आपका प्लेन वाटर, वो पूरा क्या हो जाएगा, इंक से कलर्ड हो जाएगा। अब ये पूरी तरीके से डिज़ोल्व कैसे हुआ, हमने तो इसको डिज़ोल्व किया नहीं, ठीक है, डिज़ोल्व किया नहीं, तो इससे ये समझ आ रहा है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे हैं, मोशन में है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये खुद ब खुद आपस में क्या होता है, सारा जो मैटर है आपका मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इस इंटरमिक्सिंग को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, इस इंटरमिक्सिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न, ओके। सो इसका डेफिनेशन भी लिख लो आप, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट types of matter two different types of matter on their own called diffusion, ओके। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न, यानी दो अलग अलग, टू डिफरेंट मैटर अगर आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं बाय देयर ओन, मतलब खुद से मिक्स हो जाते हैं, बिना उनको डिस्टर्ब किए, बिना किसी को मिक्स किए, खुद से वो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, देन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। आगे इतना समझ में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं आपके, वो क्या है, कंटिन्यूसली मोशन में है, और उनकी मोशन की वजह से एक एनर्जी जनरेट होती है, उनकी मोशन की वजह से, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो उनकी मोशन से एक एनर्जी जनरेट होती है, उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इसको हटा देते हैं, पार्टिकल्स के मोशन से एक एनर्जी डेवलप हो रही है, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी को कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो देखो क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या करें, मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल्स को किसी तरीके से हीट दें, एनर्जी प्रोवाइड करें। जैसे आप मान लो कि आप क्या करते हो, वाटर बॉयल कर रहे हो, पानी बॉयल कर रहे हो, फ्लेम पे रख रहे हो, तो क्या होता है, जैसे जैसे पानी गर्म होता है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मोशन में आ जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आपने क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल का जो मोशन है ना, वो इंक्रीज़ होता है। मॉलिक्यूल्स का मोशन जो है, मोशन इंक्रीज़ होता है, और जब मोशन इंक्रीज़ होगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। दैट मीन्स कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से आपका काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं के से, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये भी इंक्रीज़ होगा। आगे इतना समझ में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट हेडिंग डालूं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract to each other, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो अट्रैक्शन, जो ये इनका अट्रैक्शन होता है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है, इससे एक फोर्स जनरेट होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जिससे एक इस अट्रैक्शन से क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है। उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स को हम, इस अट्रैक्ट की वजह से जो फोर्स डेवलप होता है उसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इसे हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये टर्म भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स जनरेट होता है उसी को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आगे समझ में। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये आपका 2 टाइप्स का होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आपका, ये आपका 2 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है? कोहेसिव फोर्स एंड एक होता है नेक्स्ट आपका एडहेसिव फोर्स। डेफिनेशन लिख लेते हैं दोनों का। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? द फोर्स द इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction between similar molecules, और पार्टिकल्स और मैटर, यानी सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। वहीं एडहेसिव फोर्स क्या होता है? डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? ये डिसिमिलर, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। कहाँ पे लगता है ये? डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। आगे इतना समझ में। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो आपका कोहेसिव फोर्स का एग्जाम्पल हो सकता है वाटर, द इंटरेक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कोहेसिव फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, एडहेसिव फोर्स का एग्जाम्पल आपका हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल्स एंड शुगर मॉलिक्यूल्स। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स, शुगर मॉलिक्यूल्स, या आपका हो सकता है वाटर एंड वॉल ऑफ ग्लास। मतलब जो ग्लास है और इसमें वाटर है, ठीक है, वाटर है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की और ग्लास के बीच में क्या है? ग्लास भी तो काइंड ऑफ मैटर है, तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या है? एक एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको एडहेसिव फोर्स कहता है, एंड सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। आगे इतना समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा आज की वीडियो का काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो हम सबसे पहले क्या करना है, हमें पोस्टुलेट्स कुछ है, इसमें 4 पॉइंट है, उनको लिखेंगे। तो ये कुछ अलग नहीं है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है। ये आपका जितना भी अभी हम पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं ना, चारों पोस्टुलेट्स, पार्टिकल्स मेड अप ऑफ स्मॉल टेनी पार्टिकल इज मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू each other एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। ये पांचों पोस्टुलेट्स जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक्स मॉलिक्यूलर थ्योरी। ओके, सो तो ये रहा आपका पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। देन यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।